नमस्कार मित्रों, आज हम योग वशिष्ठ के पूर्व परीक्षाओं के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा हम करेंगे। योग वशिष्ठ आपका योग की दूसरी यूनिट का एक विषय है। योग वशिष्ठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेष प्रकरण हैं आपके जो लगे हुए हैं, जिनसे बार बार प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न आपके थोड़े अलग भी आते हैं, तो उनको हम कॉमन सेंस से करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो प्रकरण आपके बार बार आते हैं उन पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न है आपका कि योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ क्या है। तो वहाँ पे मोक्ष के 4 द्वारपालों की चर्चा की गई है, उनको क्रमशः आप रख सकते हैं। पहले आता है शम, फिर आता है आपका विचार, तीसरा है आपका संतोष और चौथा है आपका सत्संगति। ये 4 आपके हैं, इसको इसी क्रम से रखिएगा, आगे क्रम भी पूछ लेते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें, तो संतोष है आपका और विचार है। विवेक और वैराग्य ये नहीं है। विवेक वैराग्य जो शब्द है मुख्य रूप से ये वेदांत दर्शन के अंदर जो साधन चतुष्टय आते हैं, विवेक वैराग्य षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, उसके अंतर्गत आपका ये है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड अर्थात फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नवंबर 2017 में देखिएगा, योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में स्थापित कीजिए। तो ये ज्ञान भूमिकाएं हैं आपकी, 7 ज्ञान भूमिकाएं होती हैं, इनको भी आप क्रम में रख सकते हैं। जैसे शुभ इच्छा पहला है आपका, फिर दूसरा है विचारणा, तीसरा है आपका तनुमानसा, चौथा है आपका सत्तापत्ति, उसके बाद आता आपका असंशक्ति, फिर आता पदार्था भाविनी, छठे नंबर पे पदार्था भाविनी, और अंत में आता आपका तुर्यगा। तो ये आपके 7 हैं, 4 ये होगी, 3 ये होगी, इसी क्रम से आपको याद रखने चाहिए। योग वशिष्ठ में किस पर बल दिया गया है। योग वशिष्ठ ज्ञान प्रधान आपका ग्रंथ है, तो इसमें ज्ञान योग पे पूरी तरह बल दिया गया है और इसमें अद्वैत परक सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है और व्याख्याएं भी अद्वैत परक ही की गई है। तो ये प्रश्न भी शायद आया हुआ है आपका, तो अद्वैत वाला पार्ट आप ध्यान रखिएगा। कुछ प्रश्न शायद योग वशिष्ठ के इसमें छूट गए हैं, तो आगे जब मैं किसी और विषय को आपके सामने रखूँगा तो वहाँ पे उनको जोड़ लूँगा प्रश्नों को। अभी जितने मैं इकट्ठे कर पाया हूँ उतनों को ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर पूछा कि योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान भूमिका के अंतर्गत कौन सा पार्ट नहीं आता। ऊपर अभी हमने पढ़ा ही था, शुभेच्छा भी था, विचारणा भी था, तनुमानसा भी था। सद्भावना जो पार्ट है वो आपका ज्ञान भूमिकाओं के अंतर्गत नहीं आता है। दिसंबर 18 में कोई प्रश्न नहीं था। जून 2019 में वही ज्ञान भूमिकाओं से छठी अवस्था पूछी ज्ञान भूमिका की। तो क्रमशः अगर आप देखेंगे तो पदार्था भाविनी जो है आपकी वो छठी अवस्था है। सबसे अंतिम वाली जो थी वो तुर्यगा थी 7वें नंबर पे, तो छठी इन्होंने पूछी है, तो पदार्था भावनी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका वही ज्ञान भूमिकाओं से अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करना, मनन करना, सत्पुरुषों का संग या वैराग्य, ये ज्ञान की किस भूमिका से संबंधित है, किस भूमिका के बारे में बात की जा रही है। तो चिंतन मनन अध्ययन आदि ये विचारणा के संदर्भ में रहता है। तो सी ऑप्शन आप कर सकते हैं कि जो भी आपने वेदांत के शास्त्र हैं, योग वशिष्ठ हैं या गुरु के उपदिष्ट वाक्य हैं, उनका चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न करो, ये सब विचारणा के संदर्भ में आपके आते हैं। फिर मुक्ति के 4 द्वारपाल अभी ऊपर पढ़े थे हमने, शम, विचार, संतोष और सत्संगति, इसी क्रम में याद रखिएगा, ये भी कई बार आपके आते ही रहते हैं। फिर एक अलग प्रकरण आता है आपका आधि और व्याधि का, उससे भी प्रश्न आपके आते हैं। आधि और व्याधि, व्याधि जो है वो शारीरिक रोग से संबंधित है, शरीर संबंधी है। आधि जो है वो मानसिक जो रोग हैं आपके उनसे संबंधित है। तो वही पूछा कि व्याधियों को कितने पार्ट में विभक्त किया गया है, तो 2 ही हैं, आधि और व्याधि। फिर अगला प्रश्न है कि योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है। तो ऐसा साक्षात तो मुझे नहीं पता कि ये प्रकरण कहाँ पर आता है, लेकिन अन्य शास्त्रों के आधार पर आप देख सकते हैं वृक्ष के साथ में शरीर की तुलना की गई है। तो वृक्ष वाला पार्ट आप ध्यान रख सकते हैं। निम्न पद का रिक्त स्थान है उसको है आपका, इसका भी प्रकरण सही नहीं पता, लेकिन आप वैसे मैच कर सकते हैं। मनसः स्पंदनम प्राणः,
कि मन का जो स्पंदन है वो प्राण है, मतलब मन के चंचल होने से प्राण चंचल होता है, वो प्राण के स्पंदन से, प्राण के चंचल होने से मन चंचल होता है। तो मन का स्पंदन ही प्राण है और प्राण का स्पंदन ही मन है। तो मनः ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये अन्य शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है कि चले चित्ते चले वाते, ऐसे कि वात में या मन में और प्राण में एक संबंध है आपका। कोश के द्वारा भी हमने पढ़ा है कि प्राण में कोश के अंदर ही मनोमय कोश है, एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आधि व्याधि का भी पढ़ा था हमने। फिर प्रश्न आ गया आपका कि आधि व्याधि क्या है। आधि और व्याधि एक तरह से हम कह सकते हैं रोग हैं, एक शारीरिक रोग है आपका, एक मानसिक रोग है। तो ये दोनों ज्ञान के कारण है तो गलत बात है, इनसे ज्ञान नहीं होता। ये दुख के कारण है, ये बात सही है कि आधि और व्याधि दुख के दो कारण हैं, एक मानसिक दुख है, एक शारीरिक दुख है। और ये दोनों दुख अगर हट जाते हैं तो सुख मिलेगा, तो ये भी सही बात है। और इन दोनों का पूरी तरह से क्षय हो जाए, यदि विनाश हो जाए तो मोक्ष, ये भी सही बात है। तो दो स्थिति रखते हैं कि निवृत्ति मतलब सामान्य रूप से हटना, पूरी तरह से नहीं, तो उससे सुख मिलेगा। और पूरी तरह से क्षय हो जाए, जैसे मानते कि आधि और व्याधि का जो मूल कारण है वो है अविद्या, और अविद्या का यदि आपने क्षय कर दिया तो मोक्ष तो है ही। अन्य अन्य शास्त्रों में कहा ही है, योग सूत्र है या कोई भी हो, कि अविद्या का क्षय होने से क्या होता, मोक्ष है। और अविद्या का होना ही आधि और व्याधि का मूल कारण उन्होंने स्वीकार किया है। तो BCD सही है। आधि और व्याधि के हटने से दुख, ये तो गलत बात है। आधि और व्याधि के हटने से सुख होता है, दुख नहीं होता, ये भी गलत है। तो BCD फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। योग वशिष्ठ के 4 द्वारपालों में दूसरा कौन सा है, तो शम विचार, विचार आपका आ जाएगा। तो पहला शम है आपका, दूसरा विचार है, तीसरा संतोष है और चौथा आपका सत्संगति है, साधु संग। शिव और शक्ति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन किस प्रकरण में किया गया है। तो ये काफ़ी बड़े प्रकरण हैं, सबको याद कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कोई एक आधा प्रश्न ऐसा आता है तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि उसको आप छोड़ दें, स्किप कर दें। ऐसा नहीं है कि आप इन सब के फिर प्रकरण याद करो, सैकड़ों की संख्या में प्रकरण है और कोई आवश्यक भी नहीं कि अगली बार पूछें ही। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, आप कर सकते हैं तो सही बात है। और ऐसे और भी शास्त्रों के करने पड़ेंगे, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन अजीब आ जाते हैं, तो मैं तो सुझाव दूंगा कि आप उनको स्किप करें। जितना कॉमन सेंस से कोई हो रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शिव शक्ति का जो है निर्वाण प्रकरण में है। निर्वाण प्रकरण के भी 2 डिवीजन है, एक पूर्वार्ध है आपका, एक उत्तरार्ध है। तो उत्तरार्ध प्रकरण के अंतर्गत आपका ये आता है। तो निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध, ये आप याद रखिएगा। योग वशिष्ठ के अनुसार सही क्रम बताइए। तो योग वशिष्ठ के अंदर आपके 6 प्रकरण हैं, उन 6 प्रकरणों का ही क्रम इन्होंने पूछा है। तो पहला जो प्रकरण आता आपका वो वैराग्य प्रकरण है, दूसरा आपका मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है, फिर आपका उत्पत्ति प्रकरण आता है, फिर आपका स्थिति प्रकरण आता है, फिर आपका उपशम प्रकरण आता है 5वें पे, और 6ठे पे आपका आता है वही निर्वाण प्रकरण, जो ऊपर प्रश्न आपके आए थे। तो इसी क्रम से आप इनको लगा लीजिएगा, ये क्रम भी आप याद रखिएगा। योग वशिष्ठ के अनुसार प्राण स्पंद निरुद्ध होता है। प्राण स्पंद के संदर्भ में ऊपर भी प्रश्न आया था कि मनस स्पंदनम प्राणः प्राणस्य स्पंदनम मनः। उस प्राण स्पंदन को यदि प्राणों को स्थिर करना चाहते हैं, निरुद्ध करना मतलब प्राण को स्थिर करना चाहते हैं, तो गुरु उपदिष्ट युक्तियों से, गुरु जो उपदेश देगा, जो जो उपाय बताएगा, उन उपायों का ही प्रयोग करने से आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कि साक्षात कम चांस है पढ़ने का, क्योंकि प्राणों की चर्चा कई स्थानों पे की गई है, लेकिन आप इसको कॉमन सेंस से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा पता हो। मिथ्य मतलब होता है पवित्र, और अमिथ्य मतलब अपवित्र। अपवित्र पदार्थों के अशन मतलब खाना, ये तो गलत बात है, नेगेटिव चीज़ है। आप तो प्राणों को नियंत्रित करना चाह रहे हो, तो अपवित्र पदार्थ के खाने से तो प्राण और खराब हो जाएगा, ये गलत है। क्षीणता से, तो क्षीणता का अभिप्राय कई अंशों में हो सकता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एक अंश हो सकता है कि प्राणों को क्षीण करो, जैसा कि श्वेताशत्र उपनिषद में आता है, लेकिन उससे भी अच्छा लगता है गुरु उपदिष्ट युक्तियाँ। चौथा आपका लवणता। लवण तो राजसिक होता है, और जो उष्ण चीज़ें होती हैं वो श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाती है, न कि स्थिर करती हैं। तो 2 चीज़ें तो तुरंत हट ही रही है। तो बस 2 पे आपको विचार करना है, एक इस पे और एक इस पे।
और उसमें जो बेस्ट ऑप्शन आपका अगर कॉमन सेंस से देखते हैं तो गुरु के द्वारा दी गई जो उक्तियां हैं, युक्तियां हैं, उपाय हैं, उनके द्वारा प्राणों को आप क्षीण कर सकते हो, निरुद्ध कर सकते हो। योग वशिष्ठ के अनुसार अजीर्णत्व का लक्षण क्या है, अजीर्ण किसे कहते हैं? तो 3 वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं वहाँ पे। एक होता आपका अजीर्ण जो कि लिखा हुआ है, एक कुजीर्ण होता है, एक अतिजीर्ण होता है। तो अजीर्ण का पूछा, अजीर्ण मतलब होता है ठीक से पाचन ना होना, अपाचन। तो पाचन ठीक से नहीं होगा तो श्वास प्रश्वास आपके क्या हो जाएंगे, अल्प हो जाएंगे। उस सही से पाचन होना, नियमित श्वसन होना, ये तो अच्छी बात है, ये तो पार्ट। और अति जीर्ण मतलब अति पाचन होना, अति श्वसन। कुजीर्ण मतलब अशुद्ध रूप से पाचन होना और अनियमित श्वसन। ये आपके अलग अलग शब्द हैं। इस बार अजीर्ण पूछा है तो हो सकता है अगली बार कुजीर्ण या अतिजीर्ण आदि के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका होगा अजीर्ण के संदर्भ में। वही 7 ज्ञान भूमिकाओं का क्रम फिर दोबारा पूछ लिया आपका 2 से 6 तक। तो दूसरी में आपका पहले शुभेच्छा, फिर विचारणा, विचारणा आ गया आपका। फिर आपका विचारणा के बाद में तनुमानसा, फिर सत्वापत्ति, फिर असंशक्ति, फिर पदार्थाभाविनी। इस प्रकार से क्रम आप इसका बना सकते हैं। तो यही है कुछ क्वेश्चन। मुझे लग रहा है शायद कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। फिर मैंने कहा रहा हूँ आगे के जो हम प्रश्न पत्रों पे चर्चा करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि उन प्रश्नों को उसमें डाल के आपको बता दूँ, जिससे आपका उनका भी अभ्यास हो जाए। तो योग वशिष्ठ में इतना ही पार्ट है, आज इतना ही रखेंगे। ओम शम।